हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फन फिक्शन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गए थे और पहले से थोड़ा सा मोटा भी बन गए हैं। वो खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब वो नखरा भी नहीं करते हैं क्योंकि जंगकुक ने उसको समझा दिया है कि वो अपने बच्चे के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। अपने बच्चे से प्यार करते हैं, इसलिए उसको सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे उसकी बॉडी पहले जैसा नहीं रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि तुम मोटा हो जाओगे। कोई बात नहीं बेबी, तुम जब बच्चे को जन्म दे दोगे उसके बाद तुम दोबारा से जिम कर लेना और डाइटिंग करके अपनी बॉडी को दोबारा से उसी पोजीशन पे लेकर आना और मैं तुम्हारा मदद करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये सब कुछ सोचो मत और तुम्हें जो खाने का मन करता है वो तुम खाया करो। त्यांग बोलते हैं, मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है। जंगकुक बोलते हैं, तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। त्यांग बोलते हैं, नहीं अब मेरा मन नहीं है। जंगकुक बोलते हैं, कुछ देर पहले तो तुम बोल रहे थे तुम्हें पिज़्ज़ा खाने का मन है, अभी मना कर रहे हो, क्या हुआ बेबी? तुमने अचानक मना क्यों कर दिया? मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो और कुछ भी बोल सकते हो जो तुम्हें पसंद हो और जो तुम खाना चाहते हो, मैं तुम्हें वो सब कुछ लेकर दूंगा। क्या मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लेकर आऊँ या फिर ऑर्डर कर दूँ? त्यांग बोलते, नहीं, मेरा मन था कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाकर पिज़्ज़ा खाऊँ, लेकिन अभी मन नहीं है। जंगकुक बोलते हैं, ठीक है, इस हालत में ऐसा कुछ होते हैं। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता कि क्या होता है और क्या नहीं? तुम तो सब कुछ जानते हो। जंगकुक, सच बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? जंगकुक बोलते हैं, तुम मुझे शक कर रहे हो क्या? त्यांग बोलते, नहीं, लेकिन मेरा जानने का मन है कि तुम कैसे जानते हो। जंगकुक बोलते हैं, मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने बुक्स पढ़ा है जो प्रेगनेंसी में होते हैं, उसके बारे में मैंने सब कुछ पढ़ लिया है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ और तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में बोल सकूँ जो तुम्हें करना चाहिए और नहीं। त्यांग बोलते हैं, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुमने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया है। जंगकुक बोलते हैं, हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे बुक्स को रीड किया है और तुम जानते हो मैंने एक लाइब्रेरी बनाया है जिसमें प्रेगनेंसी को लेकर हर चीज़ लिखा हुआ है। मैंने बहुत सारा बुक्स वहाँ पे रखा हुआ है। त्यांग बोलते हैं, मुझे भी देखना है, चलो मुझे लेकर चलो, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी तो जानना है ना कि बेबी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, तब मुझे समझ में आएगा। जंगकुक, क्या तुम मुझे रीड कर सुनाओगे कि बेबी के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं? जंगकुक बोलते हैं, ठीक है, चलो मेरे साथ। त्यांग बोलते, ओके। उसके बाद उसको लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में त्यांग अच्छी तरह से बैठ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे बुक्स के अलावा और कुछ नहीं है और बेंच और टेबल। त्यांग बोलते हैं, जंगकुक, मैं यहाँ पे कैसे रहूँगा? यहाँ पे ज़्यादा देर तक मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मेरे कमर में दर्द हो जाएगा और मैं उठ नहीं पाऊँगा। जंगकुक बोलते हैं, इसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। उसके बाद जंगकुक एक कॉल करते हैं। त्यांग बोलते हैं, तुम किसको कॉल कर रहे हो? जंगकुक बोलते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद त्यांग को लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, तुम मुझे दोबारा से इसके अंदर क्यों लेकर आए हो? जंगकुक बोलते हैं, अब देखो अब तुम्हें कैसा लग रहा है। त्यांग देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा झूला लगा हुआ है जहाँ पर त्यांग बैठ के झूलना शुरू कर देते हैं। त्यांग को बहुत मज़ा आ रहा था। जंगकुक बोलते हैं, आप ठीक है ना बेबी, अब तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो और तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें रीड करके सुनाता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, बेबीज़ को क्या पसंद है और क्या नहीं। त्यांग बोलते हैं, ठीक है, और झूले में बैठते हैं। जंगकुक उसके पास ही बैठ जाते हैं। त्यांग जंगकुक की शोल्डर पर अपना हेड रख देते हैं। जंगकुक बुक्स को रीड करना शुरू करते हैं, उसको हर एक चीज़ के बारे में बोलते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी होने में लोगों को मूड स्विंग होते हैं, कुछ लोग तो कुछ खाने का मन होते हैं और जो पसंद है वो नापसंद हो जाते हैं और जो पसंद नहीं वो पसंदीदा बन जाते हैं। ऐसे ही बहुत कुछ उसको रीड करके बोलते हैं। ते जंगकुक को बोलते हैं, जंगकुक, मुझे और भी बहुत कुछ जानना है, मुझे ये बताओ मैं बेबी के साथ कितनी जल्दी से क्लोज हो सकता हूँ, वो मेरी बातों को किस तरह से समझेगा? जंगकुक बोलते हैं, तुम बेबी के साथ ज़्यादा बात करोगे तो वो तुम्हारी बात ज़्यादा जल्दी से समझ जाएगा, उसके साथ खेलना होगा, जब वो दुनिया में आ जाएगा तब उसको बहुत अच्छा लगेगा। त्यांग इन सारी बातों को सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? त्यांग बोलते हैं,
पता नहीं, मेरे आंखों में अचानक आंसू चला आया। जैसे ही बेबी के बारे में सुनता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मेरा मन करता है मैं अभी अपनी बेबी को गोद में ले लूँ। जंगकुक ते को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, बेबी थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, देखते देखते ही दिन कट जाएगा और बेबी दुनिया में आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा ना तब तुम परेशान हो जाओगे देखना, क्योंकि बेबी तुम्हें इतना तंग करने वाले हैं। तब तुम ये कहोगे इतना जल्दी क्या था। त्यांग बोलते, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। बेबी चाहे कितना भी मुझे तंग क्यों ना कर ले, लेकिन मैं कभी भी बेबी से गुस्सा नहीं करूँगा। और हाँ, तुम भी मेरी बेबीज़ के साथ गुस्से से बात मत करना, ठीक है जंगकुक। जंगकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं कहाँ गुस्सा करने वाला हूँ। क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हो कि मैं अपनी बेबी के साथ गुस्से से बात करूँगा। त्यांग बोलते, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा। जंगकुक बोलते हैं, तुम अभी से मुझे डरा रहे हो, ऐसा मत करना त्यांग, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं किसी भी चीज़ के अलावा रह सकता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं। और तुम अगर मेरे साथ बात नहीं करोगे मैं तो। उसके बाद त्यांग जंगकुक को किस कर लेते हैं। इसके बाद बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। जैसे ही अलग होते हैं जंगकुक बोलते हैं, तुम समझ गए हो, इसका मतलब तुम ऐसा नहीं कहोगे दोबारा से, और हाँ मुझे डांटोगे नहीं, वरना तो तुम जानते ही हो। त्यांग अपना मुंह बनाकर बोलते हैं, जंगकुक तुम हमेशा से ऐसा करते हो। जंगकुक बोलते, क्या मैंने क्या किया है त्यांग, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो दोबारा से। मैंने तुमसे कहा ना तुम मुझसे गुस्सा मत करो, वरना मैं। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम इसलिए सब कुछ बोलते हो ताकि मैं तुम्हें किस करूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो जैसे ही तुम ये बात बोलने लगोगे मैं तुम्हें किस करूँगा, और इसी बात का तुम फ़ायदा उठाते हो जंगकुक। जंगकुक बोलते हैं, तुम्हें अगर पता है तो तुम पहले किस कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा, मैं मना थोड़ी करूँगा। त्यांग बोलते हैं, तुम बहुत ही नॉटी हो और मुझे लगता है बेबी भी तुम्हारे जैसे ही होंगे। जंगकुक बोलते, नहीं, मुझे लगता है बेबी तुम्हारे जैसा होगा, बहुत ही क्यूट और इनोसेंट। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, जंगकुक मुझे और एक बुक रीड करके सुनाओ, मुझे बेबी के बारे में और भी जानना है कि बेबी और क्या क्या करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए और उनको क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। जंगकुक बोलते हैं, ठीक है। जंगकुक जैसे ही बुक्स को रीड करना शुरू करते हैं त्यांग सो जाते हैं। जंगकुक नोटिस करते हैं त्यांग तो सो चुका है। उसके बाद जंगकुक त्यांग को गोद में उठा लेते हैं और उसको बेडरूम तक लेकर जाते हैं और उसको बेड पर लेटा देते हैं और उसके फोrehead पे किस करते हैं, उसको चादर से ढक देते हैं। त्यांग जंगकुक की हैंड को पकड़ लेते हैं, उसको यहाँ पे रुकने के लिए बोलते हैं। जंगकुक त्यांग के पास ही बैठ जाते हैं और त्यांग को बोलते हैं, बेबी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, और उसके पास बैठे रहते हैं जब तक त्यांग नींद से उठ नहीं जाते हैं। कुछ देर बाद त्यांग की नींद टूट जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इस तरह से यहाँ पे बैठे हुए क्यों हो, हम तो लाइब्रेरी में थे ना। जंगकुक बोलते हैं, मैं तुम्हें कमरे में लेकर आया था क्योंकि तुम सो गए थे। उसके बाद मैं ऐसे जाने लगा था, तुमने मेरी हैंड को पकड़ लिया और मुझे यहाँ पे बैठने के लिए कहा, क्या तुम भूल गए हो। त्यांग बोलते हैं, हाँ वो मैं शायद नींद में ये सब कुछ कर रहा था, तुम थक गए होंगे ना, क्या तुम्हारी बैक में दर्द कर रहे हैं। जंगकुक बोलते, नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने बेबी को देख रहा था और मैं जैसे ही तुम्हें देखता हूँ ना मेरी सारी थकान दूर हो जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, जंगकुक तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। जंगकुक त्यांग की फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, तुम्हें अभी पता चला कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ त्यांग। त्यांग बोलते, नहीं मुझे बहुत पहले से ही पता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। और जंगकुक त्यांग की नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रगड़ रहे थे। त्यांग शाय फील करते हैं और अपनी फेस को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक चादर हटाते हैं और इसकी फेस को देखकर बोलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, मेरा तो मन है कि तुम्हारे साथ। और त्यांग बोलते, नहीं अभी ये सब कुछ करना ठीक नहीं होगा। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन मेरा मन है, लेकिन क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करो। त्यांग बोलते हैं, क्या लगा के रखा है तुमने, क्या तुमने बुक्स नहीं पढ़ा है कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जंगकुक बोलते हैं, नहीं मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं सोचता है, मैंने बुक्स को रीड नहीं किया है, मुझे इसके बारे में जानना होगा कि इस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन ये रिस्क हो जाएगा ना त्यांग। त्यांग बोलते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, तो इसके बारे में किससे पूछेंगे। जंगकुक बोलते हैं, रुको मैं अभी जाकर बुक्स लेकर आता हूँ।
मुझे इसके बारे में जानना होगा। त्यांग जोंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं, नहीं कहीं मत जाओ, खुद जानने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे पास रहो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अकेला फील हो रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी जाओ। जोंगकुक बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, चलो मुझे हक करके सो जाओ। उसके बाद जोंगकुक त्यांग के पास आ जाते हैं। उसके बाद त्यांग जोंगकुक की चेस्ट पर सर रख के सो जाते हैं। तो फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते वो दिन आ जाते हैं जब त्यांग बेबी को जन्म देने वाले हैं। त्यांग को जोंगकुक हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। त्यांग की हालत बहुत ही ख़राब हो गया था। त्यांग की टमी इतना बड़ा हो गया था, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा। त्यांग तो डर रहा था कहीं फट ना जाए। जोंगकुक बोलते हैं, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, अभी बेबी दुनिया में आ जाएगा और तुम इस पेन से बहुत जल्द मुक्त हो जाओगे। त्यांग बोलते हैं, मुझे इस पेन का फिक्र नहीं, मुझे तो अपनी बेबीज़ का फिक्र है, वो लोग ठीक तो होंगे ना। जोंगकुक बोलते हैं, हाँ वो लोग ठीक होंगे, तुम परेशान मत हो, सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपनी बेबी के बारे में, तुम्हें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जोंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं, और अपने बेबी के बारे में। त्यांग जोंगकुक को बोलते हैं, जोंगकुक क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे रह सकते हो जब बेबी दुनिया में आएंगे? मैं चाहता हूँ तुम मेरा हैंड पकड़ के यहाँ पे रहो। जोंगकुक बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस पेन के साथ नहीं देख सकता हूँ, मैं कैसे देखूँगा ये सब कुछ। जोंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं देख पाओगे, तुम्हें भी देखना चाहिए कि बेबी दुनिया में कैसे आते हैं। जोंगकुक यहाँ पे रुक जाओ और मेरे हैंड को पकड़ के रखो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जोंगकुक बोलते हैं, मुझे डर लगता है त्यांग, कहीं मैं ये सब कुछ देखकर अगर तुम्हें और बेबी को कोई भी तकलीफ़ होगी तो मैं पता नहीं क्या हो जाऊंगा, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, मैं पहले जैसा ना बन जाऊँ। त्यांग जोंगकुक को बोलते हैं, तुम ही तो बोलते हो ना, जब बेबी को देखूंगा सब कुछ भूल जाऊंगा, ऐसे तुम भी सब कुछ भूल जाओगे जैसे ही बेबी को देखोगे, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जोंगकुक बोलते हैं, ठीक है, मैं तो तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। जोंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद कर लेना और मेरे हैंड पकड़ के यहाँ पे खड़े रहना, जोंगकुक प्लीज़। तो जोंगकुक बोलते हैं, ठीक है, मैं अपने आंखें को बंद कर लेता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पाऊँगा। और डॉक्टर बोलते हैं, आप बाहर चले जाइए। त्यांग बोलते, नहीं, इसको यहाँ पे रुकने दीजिए, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ यहाँ पे रुके और मेरे हैंड पकड़ के यहाँ पे खड़ा रहे, मुझे हिम्मत मिलेगा। डॉक्टर बोलते हैं, क्या आप ये सब कुछ देख पाओगे? जोंगकुक अपना आंखें बांध करके खड़ा हुआ था। डॉक्टर बोलते हैं, वो तो देख भी नहीं रहा है। त्यांग बोलते हैं, उसको देखने की ज़रूरत नहीं, अगर उसका मन होगा वो देख लेगा, लेकिन उसको फोर्स मत कीजिए, वो मेरे पास यहाँ पे खड़ा रहे, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। त्यांग जब बेबी को जन्म दे रहे थे तब जोंगकुक अपने आइज़ को क्लोज करके रखा था और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैसे ही बेबी रोना शुरू कर देते हैं, जोंगकुक तुरंत अपनी आंखें खोल लेते हैं और पहले ही अपनी ते को देखते हैं कि वो ठीक तो है ना। देखते ही ते बहुत ही खुश है, वो जोंगकुक की हैंड पकड़ के उसको बोलते हैं, जोंगकुक मेरी बेबीज दुनिया में आ गए हैं, तुम सही बोल रहे थे, मेरे ट्विंस बेबी हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की, देखो जोंगकुक कितना क्यूट है ये दोनों। जोंगकुक बोलते हैं, ते पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम तो ठीक हो ना? त्यांग बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी बात छोड़ो, बेबीज को गोद में लो, क्योंकि मैं अभी उसको गोद में नहीं ले सकता हूँ। जोंगकुक त्यांग को बोलते हैं, इन लोगों ने तुम्हें चोट पहुँचाया है ना, तुम मुझे बोलो, मैं इन लोगों को खबर लगाता हूँ। त्यांग बोलते हैं, तुम गुस्सा करना बंद करो और देखो बेबीज कितना क्यूट है, तुम्हारा सारा गुस्सा निकल जाएगा। जैसे ही जोंगकुक बेबीज़ को अपने गोद में लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ये दोनों बेबीज़ इतना ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, जोंगकुक की आंखों से आंसू निकलते हैं और त्यांग को बोलते हैं, त्यांग तुम्हें कितना पेन हुआ होगा, है ना, लेकिन देखो तुमने जो किया है ये कोई नहीं कर सकता है, तुमने मुझे 2 गिफ्ट दिया है बहुत ही अनमोल सा, और मैं तुम्हारा एक कर्ज कभी नहीं चुका सकूँगा। तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, और मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। त्यांग बोलते हैं, तुम क्या बातें लगा के रखा है,
ये इस बात का टाइम नहीं है जॉनकुक। तुम सिर्फ ये सोचो कि बेबीज ठीक है, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो, मैंने जन्म दिया है, मुझे पेन नहीं हो रहा है, लेकिन तुम रो रहे हो। जंकुक बोलते हैं क्योंकि तुम्हारी पेन से मुझे पेन होते हैं। त्यांग बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अभी अपनी आंसू पोंछो क्योंकि मैं ठीक हूँ। जंकुक बोलते हैं तुम सच बोल रहे हो ना, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर, तेरे को कुछ नहीं होगा ना? डॉक्टर बोलते हैं अब क्या होगा, जो होना था वो तो हो गया है, आप कैसी बातें कर रहे हो? और ये तो होना ही था, क्या आपको पहले से पता नहीं था क्या? त्यांग डॉक्टर को बोलते हैं उसके साथ इस तरह से बात मत कीजिए डॉक्टर, उसने मुझे इस हालत में देखा है ना, उसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया है, वो नॉर्मल हो जाएगा, उसको थोड़ा सा इस सब को समझने के लिए टाइम दीजिए। मैंने बेबी को जन्म दिया है, लेकिन उस दर्द को जॉनकुक ने फील किया है क्योंकि जॉनकुक ने वो सब कुछ रीड किया है, कैसे एक बेबी को दुनिया में लाया जाते हैं, और इसलिए उसको इतना तकलीफ़ हो रहा है। लेकिन जॉनकुक, मुझे ट्रस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैं भी ठीक हूँ, बेबी भी ठीक है। तुम बेबीज़ को देखो, वो कितना खुश लग रहे हैं तुम्हारे गोद में जाकर। जंकुक उन दोनों को किस करते हैं फोरहेड पे और बोलते हैं थैंक यू सो मच, तुम दोनों दुनिया में आए और मुझे इतना खुशी दिया। और सबसे बड़ा थैंक्स तो त्यांग को कि तुमने इस दोनों को दुनिया में लाने के लिए इतना तकलीफ उठाया है। मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं चुका सकूँगा। त्यांग जंको को बोलते हैं अब तुम इस बात को कितनी बार रिपीट करने वाले हो? मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंको बोलते हैं हाँ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने इतना तकलीफ़ झेला है, वो भी मेरी वजह से, मुझे खुश करने के लिए, और मेरे चक्कर में तुम्हारे साथ। त्यांग बोलते हैं उफ जॉनको, अब मैं गुस्सा होने लगूंगा अगर तुम दोबारा से ये बात बोले तो। और इस टाइम पे फैमिली मेम्बर के हर एक पर्सन यहाँ पे आ जाते हैं। जॉनको की मॉम, जे होप वायन और उसकी बेबी, और त्यांग की मॉम डैड, और बोलते हैं क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? त्यांग के मॉम बोलते हैं बेबीज़ कितना क्यूट है, मेरे गोद में दो। जंकुक के मॉम बोलते हैं मुझे भी। दोनों बेबी को दोनों के गोद में दे देते हैं। उसके बाद त्यांग जंकुक की हैंड पकड़ के बोलते हैं तुम मेरे पास आओ, और जंकुक को हक कर लेते हैं और बोलते हैं तुम अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे थे। जंकुक त्यांग को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, और रोना शुरू करते हैं। त्यांग बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अभी मुझे इस तरह से हक मत करो, मुझे पेन हो रहा है। जंकुक बोलते हैं सॉरी। सो इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।